एकल अभियानाच्या वतीने बुधवारी शहरात भव्य आणि शिस्तबद्ध रॅलीचे आयोजन करण्यात आले। धर्मदाय कॉटन फंड येथून निघालेल्या या रॅलीत मेळघाटातील एकल अभियान अंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविलाय। शिक्षणासोबतच संस्कार, अध्यात्म आणि सामाजिक जाणीव या त्रिसूत्रीवर आधारित एकल अभियानाची ही रॅली शहरवासियांचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली। एकल अभियान अंतर्गत बुधवारी धर्मदाय कॉटन फंड येथून भव्य रॅली काढण्यात आली। या रॅलीमध्ये मेळघाट परिसरातील एकल महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। एकल विद्यार्थ्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना केवळ शैक्षणिक शिक्षणच नव्हे तर आध्यात्मिक मूल्ये, सामाजिक जबाबदारी आणि संस्काराचे धडे दिले जातात। गावोगावी स्वच्छता अभियान राबविणे, आरोग्य सुविधा पोहोचविणे तसेच शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना घराघरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जनजागृती अभियान राबविले जाते। सनातन हिंदू धर्माच्या संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करण्याचे कार्य एकल अभियान सातत्याने करीत आहे। विद्यार्थ्यांवर शिक्षणाचा अनावश्यक ताण न येता सामाजिक, धार्मिक आणि आध्यात्मिक विचारांचा वसा देत शिक्षण दिले जाते। गुरु शिष्य परंपरेतील शिक्षा देण्याचे कार्य देखील एकल अभियानाअंतर्गत केले जाते। या रॅलीला एकल अभियानाचे संयोजक लप्पी जाजोतिया यांनी हिरवी झेंडी दाखवून सुरुवात केली। महाएकल अभियानात शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक, महिला व विविध सामाजिक घटक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। रॅली दरम्यान आदिवासी संस्कृतीवरील पारंपरिक नृत्य हे मुख्य आकर्षक ठरले। तसेच प्रभू श्रीराम, सीता, लक्ष्मण यांची झाकी तसेच गुरु शिष्य दीक्षा दर्शवणारी आकर्षक देखावा उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेत होते। ही रॅली शहराच्या प्रमुख मार्गांवरून मार्गक्रमण करत पुन्हा धर्मदाय कॉटन फंड येथे समाप्त झाली। या ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून कार्यक्रमाची सांगता उत्साहात होणार आहे। वन बंधु वार्षिकोत्सव में हमारे ओम भाऊ और नावंदर जी तथा सुमित भैया और पूरा मेलघाट के जो हमारे जितने आचार्य जी हैं, इन सबके नेतृत्व में आज एक विशाल जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को बताना कि वन बंधु परिषद मेलघाट में कैसे काम करता है। और इसके बाद में यहाँ धर्मदाय कॉटन फंड में शाम को 5 बजे एक मंच पर एक पूरा जो एकल विद्यालय में एक एक गाँव में कैसे शिक्षा दी जाती है उसका पूरा प्रत्यक्ष मंचन यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि हम सब लोगों को तो वहाँ मेलघाट में लेके नहीं जा सकते, लेकिन आज जो लोग यहाँ आएंगे वो अपने खुद देखेंगे कि मेलघाट में किस तरह से यह एकल विद्यालय काम करता है। मैं अमरावती की सभी जनता से निवेदन करूँगा, पूरे जिले की, कि वो इस कार्यक्रम में अवश्य पधारे और देखें कि किस तरीके से वहाँ पर जो कक्षाएं चलती है, जिसके माध्यम से जो 5 सूत्री कार्यक्रम है जिसकी जानकारी हमारे सुमित भैया देंगे, उस पर काम चल रहा है। एकल विद्यालय अभियान गत 30 वर्षों से मेलघाट के 330 गांव में कार्यरत है और हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो गांव में पंच आयामी शिक्षा को चलाना है। पहला हम लोग हमारी जो शिक्षा है वो शिक्षा पर हम लोग हमारे बच्चों को शिक्षा तो हर क्षेत्र में है, लेकिन शिक्षा के साथ में हम लोग संस्कार भी देते हैं। राम कौन है, कृष्ण कौन है, इनकी भी कहानियां उनको बताते हैं। तो शिक्षा के साथ साथ एक संस्कार की जोड़ करके हमारा एकल अभियान चल रहा है। फिर उसके बाद में पहला शिक्षा का आयाम है, दूसरा शिक्षा के साथ साथ हम लोग उनको आरोग्य की जानकारी देते हैं कि मेलघाट में आज टीकाकरण, पोषाहार, मलेरिया, डायरिया, कुपोषण बहुत सारा प्रमाण में बढ़ रहा है। तो उनको ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम परिवार संपर्क के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। शिक्षा, आरोग्य और तीसरा हमारा जो आयाम है ग्राम विकास है, जिसमें हम जैविक खेती के ऊपर भी काम करते हैं कि रसायन मुक्त खेती कैसा हम लोग करें, जैविक की ओर कैसा बढ़े, इस पर भी हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिर उसके बाद का चौथा जो आयाम है उसको हम लोग जागरण विभाग बोलते हैं, जिसमें जागरण के माध्यम से सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी गांव-गांव तक देते हैं और ये कार्यकर्ता सभी परिवार संपर्क के माध्यम से पूरे मेलघाट वासियों की मदद करते हैं। पांचवा हमारा जो आयाम है संस्कार शिक्षा है, जिसमें गांव-गांव में संस्कार के माध्यम से लोगों का एकत्रीकरण करके उनका भजन कीर्तन का हम लोग करते हैं। एकल विद्यालय अभियान जो चलता है, एकल विद्यालय अभियान में 330 गांव में हमारे विद्यालय चलते हैं। मेलघाट के 330 गांव में एकल विद्यालय, 1 टीचर स्कूल, एक आचार्य, गांव का ही पढ़ा लिखा लड़का या लड़की, उसको हम आचार्य बोलते हैं। एक गांव, जिस गांव में ये पढ़ाने वाला है उसी गांव का जो आचार्य है उसी गांव को पढ़ाएगा, और एक विद्यालय। इस टाइप से एकल विद्यालय इस अभियान का नाम है। ये अभियान, ये बच्चे जो है शाम में 2.5 घंटा रोज पढ़ते हैं। रोज 2.5 घंटा शाम में इनको गांव के किसी बड़े पेड़ के नीचे ये विद्यालय लगता है। जैसे पहले गुरुकुल पद्धति थी,
वो गुरुकुल पद्धति से हमारा कार्य चलता है। ये कार्य करते रहे में हम पढ़ाई तो करवाते ही है, कक्षा 1 से 3 तक के 4 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए हम पूरा कार्यक्रम चलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिला परिषद रहते हुए भी वहाँ पे स्कूलों में नहीं जा पाते, क्योंकि जो आदिवासी लोगों की जो लाइफस्टाइल है, सुबह 10 बजे जंगल में जाते हैं तो शाम को 6 बजे आते हैं, 5 बजे 6 बजे, तो उस टाइम में छोटे बच्चों को साथ में लेके जाते हैं। तो गांव में जिला परिषद का विद्यालय रहते हुए बहुत सारे वंचित रह जाते हैं, और जो विद्यालय में जाते हैं उनकी भी एक तरह से शाम में हम रिवीजन करवा देते हैं। हमारे जो पढ़ाने की पद्धति वो आनंददायी शिक्षण पद्धति, नाचते गाते शिक्षण, खेलकूद में शिक्षण, अलग अलग तरह से बच्चों को, तो बच्चे बड़े उत्साह के साथ में शाम में आते हैं। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हम ग्राम विकास के ऊपर में भी कार्य करते हैं। उस गांव की जो समस्या है उसका भी सोल्यूशन वहाँ पे देते हैं। वो हम जागरण करके, हमारा जो आयाम है गवर्नमेंट की, उनके लिए आदिवासी लिए क्या क्या योजनाएं हैं, उस योजनाओं का भी हम उनको पूरी जानकारी देते हैं। स्वास्थ्य के ऊपर भी हम कार्य करते हैं। हमारा जो जच्चा बच्चा है, फर्स्ट एड्स जो बोलेंगे, सफाई क्यों रखना चाहिए, ऐसे जो छोटे छोटे कार्यक्रम है उसका भी गांव के बच्चों को हम ऐसी हमारी ये 5 आयामी शिक्षा पद्धति है। एक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पूरा गांव में विकास और संस्कृति के साथ में जोड़ के राष्ट्र के ऊपर में उनका जो प्रेम है वो कैसा बढ़ सकता है, राष्ट्र प्रेम भी उनके अंदर निर्माण किया जाता है, भारतीय संस्कृति का भी बहुत उनके अंदर में रोपण किया जाता है, और हमारे जो संस्कार है उसके ऊपर में हमारा पूर्ण कार्य है। ऐसी ये सांस्कारिक पीढ़ी तैयार करने का हमारा कार्य पूरा एकल विद्यालय अभियान के नाम से मेलघाट में चलता है। अमरावती एक चैप्टर है जिसके अंतर्गत ये 330 विद्यालय चलते हैं। हम गवर्नमेंट से कोई भी ग्रांट नहीं लेते, प्रति विद्यालय 30,000 रुपए हम लेते हैं और उस माध्यम से विद्यालय चलाते हैं साल भर। जो डोनर है उनके नाम से, मेरे साथ में दिलीप भैया पोपट खड़े हैं, ये मेरे लिए 5 विद्यालय मेलघाट के लिए हर साल देते हैं। मेरे साथ में लब्बी भैया जाजोदिया खड़े हैं, इस वर्ष इन्होंने 21 विद्यालयों का प्रण लिया हुआ है। ऐसे ये सारे अमरावती के डोनर्स है, ये डॉक्टर सुरेश जी रुंगटा, कि हर वर्ष मुझे 2 विद्यालय का खुद होके बुला के विद्यालय देते हैं। ऐसे सब दाताओं के भरोसे ये कार्य चल रहा है। मैं अमरावती वासियों के नम्र विनंती करूंगा कि आप भी इस एक राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना सहयोग दे और हमारे ये कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मदद करें। आज के इस अभियान में हम जुड़े हुए हैं। यह रैली हमारी धर्मदाय से निकलकर चित्रा चौक होती हुई आ रही है, ताकि अमरावती वासियों को पता चले कि यह कार्य चिकलधारा में, धारनी और मेलघाट एरिया में किस तरह कार्य करते हैं और अमरावती के लोग हम कैसे जुड़े हैं, इसका जानकारी पूरी अमरावती वासियों को पता चले। इसके पीछे का मेन उद्देश्य ही यही है। तो हम आज इस कार्यक्रम में हमारी महिलाओं के साथ और हमारे भाइयों के साथ जुड़े हैं, और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल और अच्छा रहेगा। शाम में भी एक सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम मेलघाट के बच्चों ने आयोजित किया है, जिसे देखने के लिए सभी नगरवासी आएंगे, ऐसी पूरी आशा है। एकल अभियानाच्या माध्यमातून शिक्षण, संस्कार आणि सेवा या त्रिसूत्रीचा संदेश समाजाच्या प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। आजची ही भव्य रॅली त्याच उद्देशाने सशक्त उदाहरण ठरली आहे।